हेलो साथियों, मैं रमेश स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसटीडी ज्ञान बोध में। साथियों, हम लोग बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चाएं की। उसी का ये दूसरा पार्ट है। आइए बौद्ध धर्म से संबंधित एग्जाम के दृष्टिकोण से कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चाएं करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? ऑप्शन है शतानीक, उदयन, बोधि या निचक्षु। वत्स महाजनपद के राजा उदयन के राज्यकाल में बुद्ध कौशाम्बी आए थे। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन कश्मीर में हुआ था? ऑप्शन है अशोक, कालाशोक, कनिष्क या अजातशत्रु। अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन मोगली पुत्र तिस्य की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में हुआ था। कालाशोक के शासनकाल में शब्बकामी की अध्यक्षता में 383 ईस्वी पूर्व में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन वैशाली में हुआ था। अजातशत्रु के शासनकाल में 483 ईस्वी पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन महाकश्यप की अध्यक्षता में राजगृह की सप्तर्णी गुफा में हुआ था। और चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। इस संगीत के अध्यक्ष वासुमित्र और उपाध्यक्ष अशोक घोष थे। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनात्मवाद सिद्धांत है। ऑप्शन है सांख्य का, वेदांत का, बौद्ध दर्शन का या जैन दर्शन का। अनात्मवाद बौद्ध दर्शन का सिद्धांत है। अनात्मवाद का शाब्दिक अर्थ आत्मा का अस्तित्व न होना है। बौद्ध धर्म आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानता है, लेकिन पुनर्जन्म पर विश्वास करता है। बौद्ध धर्म में व्यक्ति भौतिक और मानसिक तत्वों के 5 स्कंधों से निर्मित बताया गया है। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोरोबुदुर का स्तूप कहाँ स्थित है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, सारनाथ या इंडोनेशिया। मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में सांची का स्तूप स्थित है। और मध्य प्रदेश के दतिया या सतना जिले में भरहुत का स्तूप स्थित है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में अमरावती का स्तूप स्थित है। सारनाथ में चौखंडी का स्तूप और धामेक का स्तूप स्थित है। और बोरोबुदुर का स्तूप इंडोनेशिया में स्थित है और यह विश्व का सबसे बड़ा स्तूप है। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? ऑप्शन है लुम्बिनी में, बोधगया में, कुशीनगर में या कपिलवस्तु में। यदि लुम्बिनी की बात की जाए तो लुम्बिनी में 563 ईस्वी पूर्व में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। बोधगया में वैशाख पूर्णिमा की रात को निरंजना नदी के तट पर 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ज्ञान प्राप्त की यह घटना बौद्ध धर्म में संबोधि कहलाती है। और महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में हुआ था। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलार कलाम कौन थे? ऑप्शन है बुद्ध के एक शिष्य, एक प्रतिष्ठित बौद्ध भिक्षु, बुद्धकालीन एक शासक या बुद्ध के एक गुरु। अलार कलाम बुद्ध के एक गुरु थे। महाभिनिष्क्रमण यानी गृह त्याग के बाद महात्मा बुद्ध अलार कलाम के आश्रम पहुंचे तथा उनसे दीक्षा ली। अलार कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य थे और उस समय अपनी साधना शक्ति के लिए विख्यात थे। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? ऑप्शन है महाभिनिष्क्रमण, संबोधि, प्रथम उपदेश या निर्वाण। बुद्ध के महाभिनिष्क्रमण यानी गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। संबोधि यानी ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक बोध वृक्ष या पीपल का वृक्ष है। निर्वाण का प्रतीक पद चिन्ह है। और भारतीय कला में बुद्ध के जीवन के प्रथम उपदेश का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है। और बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश ऋषिपत्तन सारनाथ में दिया था। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? ऑप्शन है आत्मा संबंधी विवाद, ब्रह्मचर्य, धार्मिक कर्मकांड या आचरण की शुद्धता व पवित्रता। महात्मा बुद्ध के उपदेश आचरण की शुद्धता व पवित्रता से संबंधित हैं। बुद्ध के उपदेशों में आत्मा संबंधी विवाद नहीं है और महात्मा बुद्ध ने धार्मिक कर्म कांडों की आलोचना की है। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधी प्रवचन संकलित हैं? ऑप्शन है विनय पिटक, जातक कथाएं, अभिधम्म पिटक या सुत्त पिटक। विनय पिटक में संघ संबंधी नियम तथा दैनिक जीवन संबंधी आचार विचारों, विधि निषेधों आदि का संग्रह है। जातक कथाओं में बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां संग्रहित हैं। अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह मिलता है। और सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित हैं। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? ऑप्शन है संस्कृत, प्राकृत, पाली या सौरसेनी। पाली भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? ऑप्शन है गुप्त काल, कुषाण काल, मौर्य काल या गुप्तोत्तर काल। गंधार कला एवं मथुरा कला शैली के तहत कुषाण काल में, गंधार कला तथा मथुरा कला शैली के तहत कुषाण काल में बुद्ध एवं बोधिसत्वों की बहुसंख्यक मूर्तियों का खड़ी एवं बैठी स्थिति में निर्माण हुआ। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकतेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? ऑप्शन है वज्रपाणि, मंजूश्री, पद्मपाणि या मैत्रेय। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को पद्मपाणि के नाम से जाना जाता है और अवलोकितेश्वर नारायण या पद्मपाणि विष्णु का भी एक नाम है। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है। ऑप्शन है पीतलखोरा में, जुन्नार में, कारले में या बेडसा में। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित चैत्यगृह कारले में स्थित है और यह पुणे महाराष्ट्र में पड़ता है। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया किसे कहा जाता है? ऑप्शन है सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक या इनमें से कोई नहीं। अभिधम्म पिटक में बौद्ध के दार्शनिक सिद्धांत का प्रश्नोत्तर के रूप में वर्णन है। विनय पिटक में
भिक्षु और भिक्षुणियों के संघ एवं जीवन संबंधी आचार विचार के नियम संग्रहित हैं। सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के उपदेशों का संग्रह है और सुत्त पिटक को ही बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? ऑप्शन है अजंता, एलोरा, कन्हेरी या कार्ले। कन्हेरी गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है और कन्हेरी गुफाएं सालसेट द्वीप में महाराष्ट्र में मुंबई शहर का एक प्रमुख पर्यटक स्थल है और यह गुफाएं संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान परिसर में स्थित हैं। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के सारथी का नाम क्या था? ऑप्शन है अलार कलाम, रुद्रक, चन्ना या राहुल। अलार कलाम गौतम बुद्ध के गुरु का नाम था, रुद्रक गौतम बुद्ध के द्वितीय गुरु का नाम था, राहुल गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम था और गौतम बुद्ध के सारथी का नाम चन्ना था। आंसर नंबर सी। और गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम कंथक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? ऑप्शन है माया देवी, यशोधरा, प्रजापति गौतमी या त्रिशला। त्रिशला महावीर स्वामी की माता का नाम था, प्रजापति गौतमी महात्मा बुद्ध की विमाता या मौसी का नाम था और महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ स्तंभ का चक्र निम्न में से किसे इंगित करता है? ऑप्शन है कानून, क्रांति, प्रगति या धर्म। सारनाथ स्तंभ का चक्र प्रगति को इंगित करता है। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशोक के किस अभिलेख से बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन है कलिंग, धौली, भाब्रू या जौगढ़। अशोक के भाब्रू अभिलेख से बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख मिलता है और भाब्रू राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है? ऑप्शन है हिंद रोमन, हिंद यूनानी, हिंद इस्लामिक या हिंद चीनी। गंधार कला हिंद और यूनानी, गंधार कला हिंद और यूनानी कलाओं का मिश्रण है और गंधार कला शैली की मूर्तियां भूरे या काले स्लेटी पत्थरों से बनी हैं। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची में स्थित बौद्ध स्मारकों का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है मुगल राजवंश, मौर्य राजवंश, गुप्त राजवंश या चोल राजवंश। सांची में स्थित बौद्ध स्मारकों का निर्माण मौर्य राजवंश ने करवाया था। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्तपर्णी गुफा स्थित है। ऑप्शन है नालंदा में, सांची में, राजगृह में या पावापुरी में। सप्तपर्णी गुफा राजगृह की पहाड़ी में स्थित है। आंसर नंबर सी। और यहीं पर 483 ईस्वी पूर्व में अजातशत्रु के शासन काल में महाकश्यप की अध्यक्षता में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? ऑप्शन है विष्णुगुप्त, उपगुप्त, ब्रह्मगुप्त या बृहद्रथ। अशोक ने बौद्ध भिक्षु
उपगुप्त से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महायान बौद्ध धर्म में किसको भावी बुद्ध माना गया है? ऑप्शन है अमिताभ, क्रकुचंद, मैत्रेय या कनक मुनि। महायान बौद्ध धर्म में मैत्रेय को भावी बुद्ध माना गया है। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था? ऑप्शन है हाथी दांत के काम हेतु, हिंदू मंदिर के कारण, स्वर्ण सिक्कों के टंकण या बुद्ध प्रतिमा के लिए। अफगानिस्तान का बामियान क्षेत्र बौद्ध धर्म के प्रचार का प्रमुख केंद्र था और यह बुद्ध की प्रतिमाओं के लिए प्रसिद्ध था। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोध गया में महात्मा बुद्ध ने 2 बंजारों को उपदेश देकर अपना उपासक बना लिया था। निम्नलिखित में से वे 2 बंजारे कौन थे? ऑप्शन है मल्लिक और देवदास, मल्लिक और तपस्सु, तपस्सु और शूलक या शूलक और देवदास। बोध गया में महात्मा बुद्ध ने 2 बंजारों मल्लिक और तपस्सु को उपदेश देकर अपना उपासक बना लिया था। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों तथा बौद्धों को कर मुक्त ग्राम देने की प्रथा प्रारंभ की थी? ऑप्शन है शातवाहन, मौर्य, गुप्त या चोल। सातवाहन वंश के शासकों ने ब्राह्मणों तथा बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त ग्राम देने की प्रथा प्रारंभ की थी। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित थे? ऑप्शन है चंडप्रद्योत, बिंबिसार, प्रसेनजित या उदयन। गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध वैद्य जीवक बिंबिसार के दरबार से संबंधित थे। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया? ऑप्शन है अशंग, अश्वघोष, वासुमित्र या नागार्जुन। प्रथम शताब्दी ईस्वी में भारतीय बौद्ध भिक्षुक नागार्जुन को चीन भेजा गया था। ये कनिष्क के दरबारी थे और इनकी पुस्तक का नाम माध्यमिक कारिका है। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध भिक्षु और उनके शिष्यों के प्रार्थना अथवा सभागृह क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है विहार, चैत्य, निर्वाण या स्तूप। ये साथियों इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। मैं चाहता हूं कि इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। थैंक यू। जय हिंद।